राजा दक्ष का महल सूर्य की रोशनी में भव्यता बिखेरता है, जिसकी नक्काशी शक्ति और कलात्मकता की कहानियां कहती हैं। भव्यता के बीच सती की बेफिक्र हंसी गूंजती है, मासूमियत और खुशी की एक धुन। रक्षकों का रुख शांत है, उनके भाव सती की उज्ज्वल खुशी के बिल्कुल विपरीत हैं। राजा दक्ष मुस्कुराते हैं, उनकी आवाज स्नेह से गूंजती है, मेरी प्यारी सती, तुम्हारी हंसी मेरे कानों के लिए संगीत के समान है। तुम्हारा जीवन हमेशा ऐसे ही आनंद से भरा रहे। सती की आंखें प्यार से चमकती हैं जब वह जवाब देती है, पिताजी, आपकी उपस्थिति मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मैं आपकी बेटी बनकर धन्य हूं। राजा दक्ष का यज्ञ प्रचंड रूप से जल रहा है। सती बिना बुलाए खड़ी हैं, उनके भीतर दुख और क्रोध का तूफान उमड़ रहा है। आग की लपटें बेतहाशा नाचती हैं, उसके दिल में हो रहे उथल पुथल को दर्शाती हैं। वह दुख भरे संकल्प के साथ घोषणा करती है, शिव का यह अपमान मुझसे सहन नहीं होता। उसकी आंखें भक्ति से जलती हुई आग के दिल पर टिक जाती हैं। अंतिम अवज्ञा और प्रेम के कार्य में सती धधकते यज्ञ कुंड में कूद जाती है। सती आग में गायब हो जाती है, जो प्रेम और असहनीय अपमान से जन्मी एक बलिदान है। हिमालय की भव्यता के बीच जन्मी पार्वती, पर्वतराज की बेटी, दुनिया में प्रवेश करती है। अपनी शुरुआती दिनों से ही पार्वती का हृदय शिव की ओर अटूट रूप से आकर्षित होता है, जो उसकी निर्दोष आत्मा में एक अटूट बंधन बनाता है। ऊंचे शिखर पार्वती के लिए शरण स्थली बन जाते हैं, क्योंकि वह शिव की पूजा में सांत्वना और संबंध की तलाश में भक्ति के मार्ग पर निकलती हैं। शांत एकांत में पार्वती अपनी तपस्या शुरू करती हैं। हर गुजरते पल के साथ उनका संकल्प गहरा होता जाता है। उनकी अटूट भक्ति पूजा के कार्यों में प्रकट होती है। प्रत्येक इशारा शिव के प्रति गहन प्रेम और श्रद्धा से ओतप्रोत है। पहाड़ों में पार्वती की प्रार्थनाएं गूंजती हैं, जो उनकी अटूट आस्था और अदम्य भावना का प्रमाण है।